औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा और इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा नूर बीबी के हवाले से। नूर बीबी के हवाले से इतनी सी बात स्टार्ट यही की जा सकती है कि एक तिलस्माती किरदार है, हमारे माशरे में मौजूद है, अक्सर जगहों पर ये मिल जाता है, लेकिन ये एक ऐसा किरदार है, इसके ऊपर यकीनन रिसर्च होनी चाहिए कि ये किस किस्म का किरदार है। हमने देखा कि 3 दफ़ा वारंट निकलने के बावजूद सिंध गवर्नमेंट के सिंध अदालत की तरफ से वारंट निकलने के बावजूद नूर बीबी पंजाब में सरकारी नौकरी पर हाजिरी देती रही और उससे पहले भी और फिर 21 अक्टूबर को शायद वो वहां से गायब हुई है। उसके बाद कहाँ से गई कोई पता नहीं, और बल्कि उस दौरान जब हाजिरी देती रही वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो जो बात काबिल गौर है कि सिंध पुलिस के एहलकार वहां पर छापे मारते रहे, लेकिन उनको नजर नहीं आए। यकीनन तिलस्माती किरदार हैं। उसके बाद फिर जब आती हैं अदालत में, तो एक ही वक्त में आधे घंटे के अंदर तीन तीन अदालतों से जमानतें हो जाती हैं। यकीनन इन्हीं का ही कारनामा है। उससे पहले इन्होंने एक बात कही थी, जो यकीनन जो इनकी वजह शोहरत है, वो बात इन्होंने कहा था, माड़ियां माड़ियां नस जांदियां ने। ये इन्होंने जुनैरा माम के साथ एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि माड़ियां माड़ियां नस जांदियां ने। हम जानते हैं कि नूर बीबी ने फिर एक और इंटरव्यू भी दिया था, हम तो जी माड़े लोग हैं, हम तो जी माड़े लोग हैं, ये उन्होंने कहा था। ये दो बातें मिलती हैं कि इन्होंने ही घर से भाग कर शादी की होगी, भगा कर की है या भाग कर की है, बहरहाल ये उनकी वो है, जो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात तो तय है, माड़ियां माड़ियां नस जांदियां ने, अस्सी भी माड़े लोग हाँ। ये बातें मिलती जरूर हैं। अब ये नूर भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह मेहदी काज़मी के साहब के जरिए बात हो जाए, और ताकि इनके जो आवारा बदचलन बदमाश मुजरिम दरिंदे बेटे हैं ना, वो दोनों सजा से बच जाएं। और वो कह रही है कि जी मैं मेहदी काज़मी साहब से माफ़ी के लिए हर हालत में तक जाने को तैयार हूँ। ये माफ़ी का लफ्ज़ उस टाइम नहीं आया याद, जब माड़िया माड़िया नस जांदिया ने वाला बात कही थी। अगर तुम्हारा बेटा वर्गला कर ले आया था, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि जाकर मेहदी साहब को उसी टाइम कहो कि जी ये आपकी बेटी है, मेरे बेटे ने गलती की है, एक दो थप्पड़ लगा दें और बात खत्म। बाकी दो थप्पड़ भी मैं आपके सामने लगा देती हूँ और बात खत्म हो जाएगी। नहीं, उस वक्त उम्मीद थी कि ये लड़की बिक जाएगी और डॉलर जो मिल रहे हैं वो पक्के हो जाएंगे, वो कंफर्म हो जाएंगे। और अब क्योंकि वो चांस खत्म हो गया, क्योंकि लड़की अपने वालदैन के पास चली गई है, भरी अदालत में जहीर की मौजूदगी में उसने कहा कि मुझे अपने वालदैन के साथ जाना है। तो फिर अब क्या रह गया, मेहदी साहब को लाखों करोड़ों डॉलर करोड़ों रुपयों की ऑफर की जा रही है। जो हमारे सुनने में आया है वो 5 करोड़ रुपया भी है, जो कि कहा गया है। 2.5 करोड़ की बात भी है, 3 करोड़ की बात भी है। तो मेहदी साहब ने एक ही जवाब दिया है, जो वो एक दफा नहीं 100 दफा वो कह चुके हैं
ہون گل ود گئی ہے، اب معافی تعافی کا کوئی گنجائش نہیں ہے، مجرم کو سزا ضرور ملے گی۔ پاکستان کے قانون میں معافی کی گنجائش ضرور موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے مہدی صاحب نے کہ اس مجرم کو چھوڑنے کا مطلب آگے کئی اور معصوموں کی زندگی خراب کرنے کا سرٹیفکیٹ اس کو دینا ہے، اور ایسا ہوگا نہیں، کم از کم مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے تہیہ کیا ہے کہ اپنی بیٹی کے مجرموں کو سزا دلواؤں گا، قانون کے ذریعے سزا دلواؤں گا، اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی انہوں نے دیا ہے کہ قانون سے، عدالت سے اپنی بیٹی کو حاصل کیا ہے۔ اس وقت بھی جب بیٹی دارالرحمان میں تھی، اس وقت بھی ان کو آفر کی گئی، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ اب تو گیم مہدی صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور تب تک ہے جب تک کیس شروع نہیں ہو جاتا۔ چند افراد کے ذریعے رابطہ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ٹائم ضائع اپنا بھی، اور مہدی صاحب کا تو خیر بات ہی کچھ نہیں، وہ تو دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب بھگتو، نے میری بیٹی کو رلایا ہے، اب بھگتو۔ تو بہت جلدی یہ کردار کیفر کردار تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، بس یہ کیس شروع ہونے کی بات ہے۔ پال کلوڑو صاحب بیمار ہیں، جیسے صحت یاب ہوتے ہیں انشاءاللہ کیس بھی شروع ہوگا، تو پھر ماڑیاں نسانے والی کو بہت تگڑا قسم کا جواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔